नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सामान्य जानकारी विद कन्हाई पे। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान में विभिन्न पदों का जो वरीयता अनुक्रम है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। इसे वारंट ऑफ प्रेसिडेंस भी कहते हैं। किस पद को कौन सा स्थान दिया गया है वरीयता अनुक्रम में, इसे जानना बेहद ही जरूरी है। पिछले बार बिहार दरोगा मेंस में एक सवाल भारतीय संविधान में विभिन्न पदों के वरीयता अनुक्रम से दिए गए थे और उसे सजाने थे कि इनमें से कौन सबसे वरीय पद है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्थान जो आता है हमारे संविधान में वरीयता क्रम में नंबर 1 पर, वो आता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का वरीयता अनुक्रम में पहला स्थान है। वरीयता अनुक्रम में दूसरा स्थान है उपराष्ट्रपति का। दूसरा स्थान किसका है? उपराष्ट्रपति का। तीसरा स्थान किसका है? तो प्रधानमंत्री का है। वरीयता अनुक्रम में तीसरा स्थान है किसका? तो प्रधानमंत्री का। 1, 2, 3 तो आप याद ही रखिए। पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति और तीसरा प्रधानमंत्री। चौथा पद जो आता है वरीयता अनुक्रम में, वो भारत के विभिन्न राज्यों के राज्यपालों का आता है। राज्यपाल को वरीयता अनुक्रम में चौथा स्थान दिया गया है। पांचवा स्थान जो है वरीयता अनुक्रम में, वो है भूतपूर्व राष्ट्रपति का। वरीयता अनुक्रम में पांचवा स्थान किसका है? तो भूतपूर्व राष्ट्रपति का। वरीयता अनुक्रम में 5 का क में उप प्रधानमंत्री को जगह दिया गया है। 5 के क में उप प्रधानमंत्री को वरीयता अनुक्रम में जगह दिया गया है। बढ़ते हैं अगले पद की ओर। तो छठे नंबर पर जो संवैधानिक पद हैं वरीयता अनुक्रम में, वो हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा के अध्यक्ष को संयुक्त रूप से छठे नंबर पर वरीयता अनुक्रम में रखा गया है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा के अध्यक्ष। अभी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कौन है अभी? एन.वी. रमन्ना। और लोकसभा अध्यक्ष है अभी ओम बिरला। अब आते हैं 7वें पद की ओर। तो 7वें नंबर पर बहुत भीड़ है। 7वें नंबर पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को रखा गया है। 7वें नंबर पर योजना आयोग के उपाध्यक्ष को रखा गया है। 7वें नंबर पर भूतपूर्व प्रधानमंत्री को रखा गया है। अब भूतपूर्व राष्ट्रपति थे 5वें नंबर पर, अब भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं 7वें नंबर पर। 7वें नंबर पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, 7वें नंबर पर योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के तथा संसद के विपक्ष के नेता को 7वें नंबर पर रखा गया। 7वें नंबर पर 5 लोगों को जगह दिया गया वरीयता अनुक्रम में। तो ये लोग हैं केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, संसद के विपक्ष के नेता तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में। ये सभी संयुक्त रूप से 7वें नंबर पर हैं। 7 के क में भारत रत्न विजेताओं को वरीयता अनुक्रम में 7 के क पर रखा गया है। भारत रत्न ही एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसके विजेताओं को वरीयता अनुक्रम में स्थान दिया गया है और इन्हें 7 के क में जगह दिया गया है। 8वें नंबर पर राजदूत को जगह दिया गया है।
भारत के राजदूत जो हैं इन्हें वरीयता अनुक्रम में 8वें नंबर पर रखा गया है। 9वें नंबर पर जो हैं वो कौन है? तो 9वें नंबर पर हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को 9वें नंबर पर जगह दिया गया है। और 9 के क में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं कैग को 9 के क में स्थान दिया गया है। 9 में केवल बोलेगा तो उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश जो हैं वो 9 नंबर पर हैं। और हमने इससे पहले चर्चा किया कि उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो 6ठे नंबर पर हैं लोकसभा अध्यक्ष के साथ। और 9 में है उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश। और 9 के क में है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ कौन है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, जिनके पद की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 148 में की गई है। अब 10वें नंबर पर आते हैं। 10वें नंबर पर 4 लोग एक साथ हैं वरीयतानुक्रम में। ये हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति। लोकसभा के उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा के उपसभापति को वरीयता अनुक्रम में 10वां स्थान दिया गया है। इसके साथ योजना आयोग के जो अन्य सदस्य हैं उन्हें भी वरीयता अनुक्रम में 10वां स्थान दिया गया है तथा केंद्र के जो राज्य मंत्री हैं उन्हें भी 10वें स्थान पर रखा गया है। तो ये था भारतीय संविधान में विभिन्न पदों का वरीयता क्रम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वारंट ऑफ प्रेसिडेंस। यहाँ से सवाल बनते हैं परीक्षाओं में, अच्छे परीक्षाओं में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। इसे याद करना बेहद ही जरूरी है। चलिए एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहले नंबर पर है राष्ट्रपति, दूसरे पे उपराष्ट्रपति, तीसरे पे प्रधानमंत्री, चौथे पे कौन है तो राज्यपाल, पांचवें पे कौन है तो भूतपूर्व राष्ट्रपति, 5 के क में कौन है तो 5 के क में है उप प्रधानमंत्री, छठे पर कौन है तो छठे पर है भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा के अध्यक्ष। 7वें पर बहुत भीड़ है, 5 लोगों को इसमें जगह दिया गया है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष 7वें नंबर पर हैं। और कौन है 7वें नंबर पर? भूतपूर्व प्रधानमंत्री। और संसद के विपक्ष के नेता को 7वें नंबर पर संयुक्त रूप से रखा गया है। 7 के क में भारत रत्न विजेताओं को जगह दी गई है वरीयतानुक्रम में। फिर आते हैं 8 पर, तो 8 पे कौन है तो राजदूत को 8 पे रखा गया है वरीयतानुक्रम में। 9 नंबर पर उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को रखा गया है। और 9 के क में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कैग को 9 के क में रखा गया है। 10वें नंबर पर 4 लोगों को रखा गया है, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, योजना आयोग के अन्य सदस्य तथा केंद्रीय राज्य मंत्री को वरीयतानुक्रम में 10वें नंबर पर रखा गया है। तो ये 1 से लेकर के 10 तक संविधान में विभिन्न पदों को वरीयतानुक्रम से दर्जा दिया गया है। जिसे अभी हम लोगों ने देखा है, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी परीक्षाओं के लिए। इसे जरूर याद रखिएगा। धन्यवाद।